वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कैंपेन को खत्म हुए एक दिन हो चुका था और मैं कल जो है वो अपने घर आया हूँ। अब मेरा घर इसी हल्के में है और अगर मैं अपने घर पे मौजूद हूँ या मैं किसी दोस्त की तरफ किसी मकसद से भी मिलने के लिए या किसी के साथ कोई खुशी गमी के सिलसिले में गया हूँ, तो वहाँ पे अगर लोग इकट्ठे हो गए हैं या वहाँ पे कोई लोग मिले हैं या वहाँ पे कोई बात हुई है, तो उसको आप उस इलेक्शन कैंपेन के जुमरे में नहीं ला सकते जिसको वायलेशन कहा जाता है। हमने बिल्कुल हर मामले में जो है वो कानूनी ज़ाब्तों और मामलात को जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो पूरा किया है और किसी जगह पे भी कोई ऐसा अमल कि जिसकी कानून और रूल्स में जो है वो गुंजाइश ना हो, कोई ऐसा अमल नहीं किया। स्पेशल ब्रांच को इलेक्शन स्टेशन में पोलिंग स्टेशन के अंदर जो दाखिले पे रोक दिया गया है, तो इसमें क्या कोई स्पेशल ब्रांच के अधिकार को मुताबिक कर रहे थे? देखिए, आज के दिन जो है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के तहत हमने रेंजर्स और फौज और एफसी को प्रोवाइड किया है। उनसे किस तरह से ड्यूटी लेनी है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है और इलेक्शन कमीशन ने अगर ये मुनमजा है कि किसी एजेंसी को जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ये उनका इख्तियार है और अगर उन्होंने समझा है तो इलेक्शन को फ्री और फेयर जो है वो करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की हर डायरेक्शन जो है उसके ऊपर तमाम एजेंसीज को, खा वो फेडरल एजेंसीज हैं खा वो प्रोविंशियल एजेंसीज हैं, उनको जो है वो अमल करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जहां तक फेडरल एजेंसीज का तल्लक है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि वो इलेक्शन कमीशन के हर हुक्म को जो है वो बजा लाएंगे। थोड़ा सा इस वाले से बताइएगा कि जौहरी हथियार है वो गैर महफूज है, पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क साबित हो सकता है, तो पाकिस्तान की जानब से क्या रद्द-ए-अमल आया? और दूसरा, आज आपने वोट कास्ट किया है, बताना पसंद करेंगे कि किसको वोट कास्ट किया? जहां तक आपने बात की है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात बंदे से चवल बच जाती है तो ये उसने चवल ही मारी है। कोई जब वो बात कर रहे थे कोई तुक नहीं बनता, यानी ना कोई पाकिस्तान का जिक्र था, ना कोई पाकिस्तान का हवाला था, ना कोई एटमी कुव्वत के हवाले से कोई बात हो रही थी। ऐसे खामखाई उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या उनके ज़हन में ये बात आई। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुनियादी बात नहीं है और अगर है भी तो फिर हमारे वो सियासतदान जो दूसरे मुल्कों के मुतल्लक झूठे प्रोपेगंडे अपनी जाती और अपने मुल्क के अंदर अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए गलत प्रोपेगंडे करते हैं, गलत बयानी करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमें अपने रवैयों में भी जो है वो मुहतात रहना चाहिए। जब हम फिर इस किस्म की चवलें मारते हैं तो फिर अगली तरफ से भी जो है ना वो इस किस्म की बात जब हो जाती है। मैंने वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबद शेर अली को, जिसका निशान शेर है, शेर के ऊपर ठप्पा लगाया है और इंशाअल्लाह ताला शेर आज कामयाब होगा। थोड़ा सा बताइएगा कि जगह जगह पर हल्के के अंदर जगह जगह पर हल्के के अंदर कोई पीटीआई की जानब से वोट खरीदो फरोख्त की वीडियोस भी कुछ सामने आई है। इसके साथ साथ अगर देखने में जाए तो फर्क भी जो असला वाले लोग साथ लेकर घूम रहे हैं हल्के के अंदर। जी, मुझे ये पता चला है कि हमारे बार के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं जिनका माजी कुछ ऐसा ही है, वो मुसल्ला लोगों के साथ जो है वो इलेक्शन के एरियाज में घूम रहे हैं। मैं तमाम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे ये पुरजोर मुतालबा करूंगा कि ये मामला जो है ये किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी कोई जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के अलावा किसी भी फर्द को, मेरी कल भी बात हुई थी सीपीओ साहब से भी और आईजी पंजाब से भी, मैंने उनको कहा था कि आप इस बात को इंश्योर करें कि इलेक्शन जिस एरिया में है वहां पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के अलावा
किसी बंदे के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए, किसी के प्राइवेट गार्ड के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए। और अब ये बात इस वक्त ज्यादा जरूरी है, इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, और इलेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंक्लूड होने को है। और मैं ये अपील भी करूंगा वोटर्स से कि जो टर्न आउट मुझे बताया गया है वो अभी जो है वो कोई 20-25% के लगभग है, तो लोग घरों से निकलें और जो पोलिंग स्टेशन है इसके हाथे के अंदर आ जाएं, तो बाद में भी 5 बजे के बाद भी वोट कास्ट हो सकेगा। तो मामला ये है कि इस वक्त ज्यादा जरूरी है कि 5 बजे के बाद जब काउंटिंग का अमल शुरू होगा उस वक्त कोई रैली, कोई मसल्ला लोग जो हैं वो हल्के में अगर घूमते पाए जाएंगे तो उससे जो है वो अमन और अमान को खतरा होगा। इस बात को इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी हरकत ना हो। ये लॉन्ग मार्च का बड़ा सुनने में आ रहा है, तो क्या नई पॉलिसी को चेंज की जाएगी? पॉलिसी है वो 25 मई वाली पॉलिसी को ही रखा जाएगा? 25 मई की पॉलिसी को 10 से ज़रब देके जो है ना उसको इन्फोर्स करेंगे। कोई लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत की तब्दीली जो है वो ना हो सकती है, न किसी को ये इजाजत दी जा सकती है। अगर मुसल्ला जथों के साथ जो है ये हुकूमतों की तब्दीली का अमल शुरू हो गया तो फिर जनाब एक दफा ये कर लेंगे, 6 महीने बाद दूसरा जथा आ जाएगा, फिर 10 महीने बाद एक तीसरा जथा आ जाएगा, फिर तो ये मुल्क जो है ये जथों से फिर चलेगा। और इस तरह से जो है वो किस तरह से जो है वो कोई एक न्यूक्लियर स्टेट जो है और इतना बड़ा 22 करोड़ आवाम का मुल्क जो है वो चल सकता है। ये बिल्कुल इनकी खाम ख्याली है। अगर इन्होंने अपनी इस खाम ख्याली को अमली जामा पहनाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो इनके साथ जो है वो पूरी सख्ती के साथ जो है वो निपटा जाएगा। और किसी सूरत भी जथा कल्चर जो है, ये जो जथा कल्चर है, जो ओए तोए का कल्चर है, जो बदतमीजी का जो है वो कल्चर है और जो फितने और फसाद का कल्चर है, इसको हर कीमत पे हम अपनी जानों को दाव पे लगा के हर कीमत पे जो है उसको रोकेंगे और इसको इस मुल्क में रवाज नहीं पाने देंगे। ये है अमल, ये अमल है जमहूरी अमल। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने अपना वोट कास्ट किया है, मेरे वोट की भी उतनी ही कीमत है जितनी बाकी सब लोगों की जो है वो कीमत है। हाँ, इसके जरिए से तब्दीली आए, इसके जरिए से तब्दीली आएगी, जिसको लोग चाहेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। नून भी कर चुकी है पहले इस हवाले से जी लॉन्ग मार्च, जी आप सुन लें, आप लॉन्ग मार्च जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए करें, ये हमें एप्लीकेशन दें कि जी हम फलां दिन लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते हैं, फलां जगह पे रुकेंगे, वहां पे हम जो है वो इतनी देर ठहरेंगे, इतनी देर बाद डिस्पर्सल हो जाएगा। हम इनको हर किस्म की सहूलत देंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं आ रहा हूं वहां पे चढ़ाई करने के लिए, मैं आ रहा हूं वहां पे कब्जा करने के लिए, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, परवेज भाई साहब बात कह चुके हैं कि आपको गिरफ्तार करें कि जैसे पंजाब में आ गए, वो बड़ा मुतहरक है इस वक्त। चले चौधरी परवेज, वैसे चौधरी परवेज लाई, मैं उनके साथ जब वो पहले चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ अपोजिशन लीडर के तौर पे भी रहा हूं। चौधरी परवेज लाई ने वैसे सारी जिंदगी ऐसी सियासत की नहीं है। अब मेरा ख्याल है जिस तरह से किसी के अंदर कोई जिन घुस जाता है ना, मेरा ख्याल है चौधरी परवेज लाई के अंदर जो है ना वो इमरान खान घुस गया है, जो वो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन अगर चौधरी परवेज लाई की इस बात से तसल्ली होती है तो वो ये करके देख लें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने को पहली दफा गिरफ्तार होना है, हमने तो जब से सियासी जदोजहद शुरू की है तो हमें इन चीजों से, ना इन धमकियों से और ना इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इमरान खान शायद ये सोच रहे हैं कि ज़मीनी इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए, फिर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। अगर उनके हाथ में आता है तो भी, खिलाफ आता है तो भी, तो जैसे आप पहले कह चुके हैं और कल भी देखें, अगर इस ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर अगर हम ये समझते कि हमारी कोई हुकूमत का कोई अपना जो है वो आना जाना है तो फिर हम इसको और तरह से भी मैनेज कर सकते थे। ये बिल्कुल गलत है। ये 8 सीटों के ऊपर इलेक्शन है, इसका जो फैसला होगा उसके मुताबिक जो अवाम का फैसला उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। और फिर जब जनरल इलेक्शन होगा उसका जो फैसला होगा उसे हमें भी तस्लीम करना चाहिए, बाकियों को भी तस्लीम करना चाहिए। राणा साहब ये बताइएगा कि जी लास्ट क्वेश्चन जी, कल खान साहब ने ये भी एक उम्मीद दी है हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कि अगर इलेक्शन की वो डेट अनाउंस कर देते हैं या फिर मुज़ाकरात के टेबल पे वो बैठ सकते हैं। जी हम मशरूत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। गैर मशरूत मुज़ाकरात वो आगे करें,
इलेक्शन की डेट पे भी करें, बाकी चीजों पे भी करें, लेकिन गैर मशरूत जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं। जी अब लास्ट क्वेश्चन आप ये बताइएगा, एक तो ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से बारहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खबर दे चुके हैं जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं? दूसरा, चौधरी परवेज लाई बारहा आपके हवाले से कह चुके हैं कि मॉडल टाउन में इसको जो है वो गिरफ्तार भी करेंगे और भागने भी नहीं देंगे, क्या कहेंगे इसको? मॉडल टाउन की इसका उन चौधरी साहब को पता ही नहीं है। उनको मशवरा है कि वो मिसल मंगवाएं, मिसल मंगवा के पढ़ें कि उसमें तफ्तीश क्या कहती है और उसमें ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अदालतों के फैसले क्या है। उन्हें ये मालूम ही नहीं, किसी ने बता दिया होगा उनको, तो उन्होंने वही बात जो है वो करनी शुरू कर दी। देखिए, मियां नवाज शरीफ के मतलब कोई भी जो है वो ये अथॉरिटी नहीं रखता कि वो फैसला करे कि जी वो कब आएंगे। मियां नवाज शरीफ हमारी पार्टी के कायद हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टी उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है, फैसला उन्होंने करना है। पार्टी ने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आइंदा जो इलेक्शन है उसमें पार्टी कैंपेन को मियां नवाज शरीफ साहब लीड करें। उन्होंने इस बात के ऊपर रजामंदी का इजहार किया है। अब वो कौन सा वक्त और कौन सी डेट मुनासिब समझेंगे आने के लिए, ये उनका फैसला होगा, और जब वो फैसला करेंगे तो उसको बाकायदा अनाउंस किया जाएगा। ये मुझे या किसी और को जो है ना वो पहेलियां डालने की या बातें करने की जरूरत नहीं है। वो बाकायदा पार्टी अनाउंस करेगी, पार्टी प्लेटफॉर्म से अनाउंस होगा, मियां साहब खुद अनाउंस